हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम नर्मदा नदी की 3 प्रेम कहानियाँ जानेंगे और वो आपको भावुक ही कर देंगी। तो सबसे पहले नर्मदा जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। नर्मदे हर। चलिए तो देखिए, सब जो नर्मदा नदी की जो भी जितनी कहानियाँ हैं वो सिर्फ अधूरी ही हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि नर्मदा नदी से मेरा क्या रिश्ता है मैं नहीं जानती, लेकिन जब भी कभी उनसे संबंधित या कोई पौराणिक कथा सुनने या पढ़ने को मिलती है तो खुद को रोक नहीं पाती हूँ। बचपन में नानी सुनाया करती थी कि चिर कुंवारी नर्मदा की कथा, तब तक ही गहरा लगाव उनके प्रति होता चला गया। लोक गाथा के रूप में वही कथा बार बार अलग अलग रूपों के सामने आती रही और मैं हर बार खुद को नर्मदा नदी के और करीब पाती गई। न जाने स्त्री जाति का वह कौन सा अव्यक्त दर्द था जो हर कथा के साथ मुझसे बहता चला गया। नर्मदा नदी की तड़प, वेदना, अपमान की पीड़ा और अपने स्वत्व स्त्रीत्व की क्रोधाग्नि, हर मनोभाव को कहीं गहरे तक मैंने अनुभूत किया। कहते हैं नर्मदा ने अपने प्रेमी श्रोणभद्र से धोखा खाने के बाद आजीवन कुंवारी रहने का फैसला किया, लेकिन क्या सचमुच वह गुस्से की आग में चिर कुंवारी बनी रही या फिर प्रेमी श्रोणभद्र को दंडित करने का यही बेहतर उपाय लगा कि आत्मनिर्वासन की पीड़ा को पीते हुए स्वयं पर भी आघात किया गया। नर्मदा की प्रेम कथा लोकगीतों और लोक कथाओं में अलग अलग मिलती है, लेकिन हर कथा का अंत कमोबेश वही कि श्रोणभद्र के नर्मदा की दासी जुहिला के साथ संबंधों के चलते नर्मदा ने अपना मुंह मोड़ लिया और उल्टी दिशा में चल पड़ी। सत्य और कथन का मिलन देखिए कि नर्मदा नदी हमेशा विपरीत दिशा में ही बहती दिखाई देती हैं। सबसे पहली बात ये, चलिए तो उनके साथ जो 3 कहानियाँ थी, तो पहली कथा ये है कि नर्मदा और श्रोणभद्र की शादी होने वाली थी। विवाह मंडप में बैठने से ठीक एम वक्त पर नर्मदा को पता चला कि जो श्रोणभद्र की दिलचस्पी उसकी जो दासी है जुहिला में अधिक है। प्रतिष्ठित कुल की नर्मदा यह अपमान सहन न कर सकी और मंडप छोड़कर उल्टी दिशा में चली गई। सोनभद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह भी नर्मदा के पीछे भागे और एक गुहार लगाते हुए कि लौट आओ नर्मदा, लेकिन नर्मदा को नहीं लौटना था, सो वह नहीं लौटी। अब देखिए, कथा का एक भौगोलिक सत्य भी है। क्या सचमुच नर्मदा भारतीय प्रायद्वीप की 2 प्रमुख नदियां गंगा और गोदावरी की विपरीत दिशा में बहती हैं, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर। कहते हैं आज भी नर्मदा एक बिंदु विशेष से श्रोणभद्र से अलग होती दिखाई पड़ती है। कथा की फलश्रुति यह भी है कि नर्मदा को इसलिए चिरकुंवारी नदी कहा गया है और ग्रहों के किसी विशेष मेल पर स्वयं गंगा नदी भी यहाँ पर स्नान करने आती है। इस नदी को गंगा से भी पवित्र माना गया है। कहते हैं कि मत्स्य पुराण में नर्मदा की महिमा इस तरह वर्णित है कि खनकल क्षेत्र में गंगा पवित्र है और कुरुक्षेत्र में सरस्वती, परंतु गांव हो चाहे वन, नर्मदा सर्वत्र पवित्र है। यमुना का जो जल है वो 1 सप्ताह में, सरस्वती का जो है 3 दिन में, गंगा जल उसी दिन और नर्मदा का जल उसी क्षण पवित्र कर देता है। एक अन्य प्राचीन ग्रंथ में सप्त सरिताओं का गुणगान भी इस तरह ही बताया गया है। चलिए फिर दूसरी कथा उनकी ऐसी थी कि नर्मदा को रेवा नदी या श्रोणभद्र को सोनभद्र के नाम से जाना गया है। नद यानी नदी का पुरुष रूप। कहते हैं कि मतलब यह कथा यह बताती है कि जो राजकुमारी नर्मदा थी वो राजा मेखल की पुत्री थी। राजा मेखल ने अपनी अत्यंत रूपसी पुत्री के लिए यह तय किया कि जो राजकुमार गुलाब कावली के दुर्लभ पुष्प उसकी पुत्री के लिए लाएगा वे अपनी पुत्री का विवाह करेंगे या उसी से संपन्न करेंगे। तो फिर क्या हुआ था कि जो राजकुमार सोनभद्र थे वो गुलाब कावली के फूल ले आया, अतः उन्हें राजकुमारी नर्मदा का विवाह तय हुआ। नर्मदा अब तक सोनभद्र के दर्शन ना कर सकी थी, लेकिन उसके रूप, यौवन और पराक्रम की कथाएं सुनकर मन ही मन वह उसे चाहने लगी थी। विवाह होने में कुछ दिन शेष थे, लेकिन नर्मदा से रहा न गया। उसने अपनी दासी जुहिला के हाथों प्रेम संदेश भेजने को सोची। जुहिला को सूझी ठिठोली। उसने राजकुमारी से उसके वस्त्र आभूषण मांगे और चल पड़ी राजकुमार से मिलने। सोनभद्र के पास जब पहुंची तो राजकुमार सोनभद्र उसे ही नर्मदा समझने की भूल कर बैठे और जुहिला की नियत में भी खोट आ गया। राजकुमार के प्रणय निवेदन को वह ठुकरा न सकी, इसलिए नर्मदा का जो सब्र का बांध था वो टूटने लगा और दासी जुहिला के आने में देर हुई तो वह स्वयं चल पड़ी सोनभद्र से मिलने।
फिर उन्होंने वहाँ देखा कि जब वहाँ पे पहुँचा उन्होंने, तो सोनभद्र और जुहिला को साथ देकर वह अपमान की भीषण आग में जल उठी। तुरंत वहाँ से उल्टी दिशा में चल पड़ी, फिर भी कभी न लौटने के लिए। सोनभद्र अपनी गलती पर पछताता रहा, लेकिन स्वाभिमान और विद्रोह की प्रतीक बनी नर्मदा पलटकर नहीं आई। तो देखिए, इस कथा का भी एक भौगोलिक सत्य है। क्या कहते हैं कि जो जयसिंह नगर के ग्राम बरहा के निकट जो जुहिला है, वो दूषित नदी मानी जाती है। तो जो वहाँ पे आपने देखा होगा कि सोनभद्र से ही वाम पार्श्व में दशरथ घाट पर संगम होता है, और कथा में जो रूठी राजकुमारी नर्मदा कुंवारी और अकेली उल्टी दिशा में बहती दिखाई देती है। रानी और दासी के राज वस्त्र बदलने की कथा इलाहाबाद के पूर्वी भाग में आज भी प्रचलित है। चलिए, अब तीसरी कथा ऐसे थी कि कहते हैं कई हजारों वर्ष पहले की बात है कि नर्मदा जी नदी बनकर जन्मी, सोनभद्र नद बनकर जन्मा। दोनों के घर पास थे। दोनों अमरकंटक की पहाड़ियों में घुटनों के बल चलते, चिढ़ते चिढ़ाते हंसते रूठते दोनों का बचपन खत्म हुआ। दोनों किशोर हो गए, लगाव और बढ़ने लगा। गुफाओं पहाड़ियों में ऋषि व मुनि संतों ने डेरे डाले, चारों ओर यज्ञ पूजन होने लगा। पूरे पर्वत में हवन की पवित्र समिधाओं से वातावरण सुगंधित होने लगा। इसी पावन माहौल में दोनों जवान हुए। इन दोनों ने कस्में खाई कि जीवन भर एक दूसरे का साथ हम नहीं छोड़ेंगे और एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। एक दिन अचानक रास्ते में सोनभद्र के सामने नर्मदा की सखी जुहिला नदी आ धमकी। 16 श्रृंगार किए वन का सौंदर्य लिए वह भी नव युवती थी। उसने अपनी अदाओं से सोनभद्र को मोहित कर लिया और सोनभद्र अपनी बाल सखी नर्मदा को भूल गया। जुहिला को अपनी सखी के प्यार पर डोरे डालते लाज न आई। नर्मदा ने बहुत कोशिश की सोनभद्र को समझाने की, लेकिन सोनभद्र तो जैसे जुहिला के लिए बावरा हो गया हो। नर्मदा ने किसी ऐसे ही असहनीय क्षण में निर्णय लिया और ऐसे धोखेबाज के साथ अच्छा है कि इसे छोड़कर चल देना। कहते हैं तभी से नर्मदा ने अपनी दिशा बदल ली। सोनभद्र और जुहिला ने नर्मदा को जाते देखा। सोनभद्र को दुख हुआ। बचपन की सखी उसे छोड़कर जा रही थी। उसने पुकारा, नर्मदा लौट आओ, रुक जाओ, बट वो नहीं लौटी। लेकिन फिर नर्मदा जी ने हमेशा कुंवारी रहने का प्रण ले लिया। युवावस्था में वो सन्यासिनी बन गई। रास्ते में घनघोर पहाड़ियाँ आईं, हरे भरे जंगल आए, पर वह रास्ता बनाती चली गई। कल कल छल छल का शोर करती बढ़ती गई। मंडला के आदिम जनों के इलाकों में पहुंची और कहते हैं कि आज भी नर्मदा की परिक्रमा में कहीं कहीं नर्मदा का करुण विलाप सुनाई पड़ता है। नर्मदा ने बंगाल सागर की यात्रा छोड़ी और अरब सागर की ओर दौड़ी। देखिए, भौगोलिक सत्य है। कहते हैं कि नर्मदा की कथा जनमानस में कई रूपों में प्रचलित है, लेकिन चिरकुंवारी नर्मदा का सात्विक सौंदर्य, चारित्रिक तेज, भावात्मक उफान नर्मदा परिक्रमा के दौरान हर संवेदनशील मन महसूस करता है। कहते हैं कि वह नदी रूप में है, लेकिन चाहे अनचाहे भक्तगण उनका मानवीकरण कर ही लेते हैं। चलिए, तो इसलिए कह उठते हैं सब कोई कि नमामि देवी नर्मदे। चलिए, तो आज के दिन मैंने आपको नर्मदा नदी की कुछ प्रेम कहानियाँ बताई और ये भी बताया कि नर्मदा नदी आज तक क्यों कुंवारी है। चलिए, तो आई होप आपको जब भी आप ये वीडियो पूरी सुनेंगे तो आपको सारी वीडियो का जो मैंने उसमें कथा बताई वो आपको पसंद आएगी। चलिए, तो बाय बाय। मैं मिलती हूँ कल एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज नर्मदा जयंती है। बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ।